आप सबने बचपन में नंबर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा और उसी में से एक है रोमन नंबर्स। लेकिन क्या आप जानते हैं रोमन नंबर्स में 0 को क्या लिखा जाता है? साथ ही अगर आपसे रोमन नंबर्स में 4000 लिखने को कह दिया जाए तो आप क्या लिखोगे? सो हेलो एवरीवन, आई एम फैक्टर एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटेल अबाउट रोमन नंबर्स। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोमन नंबर है क्या? रोमन नंबर बेसिकली एक नंबर सिस्टम ही है जिसमें कि केवल 7 लेटर्स ही पाए जाते हैं और उसी को अरेंज करके सारा नंबर्स लिखा जाता है, जिसमें 1 को I से, 5 को V से, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M से डिनोट किया जाता है। और इसका इन्वेंशन एंशिएंट रोमन्स के द्वारा कॉमन मेथड ऑफ काउंटिंग और डेली ट्रांजैक्शन के पर्पज से 900 टू 800 BC के बीच में हुआ था। और ये नंबर सिस्टम उस समय इंटरनेशनल ट्रेड में भी एक अहम योगदान निभाया था। और ये नंबर सिस्टम 15th सेंचुरी तक बहुत चला और फिर जाके 16th सेंचुरी में जब वेस्टर्न अरेबिक नंबर्स इंट्रोड्यूस हुआ और अच्छा खासा यूरोपियन कंट्रीज में यूज भी होने लगा, तब जाके एंड ऑफ 16th सेंचुरी आते आते वेस्टर्न अरेबिक नंबर्स पूरे वर्ल्ड में यूज होने लगा और फिर रोमन नंबर्स का यूज कम हो गया। हैं रोमन नंबर्स लिखने के तरीके। रोमन नंबर्स लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें कि पहला तो ये है कि नो मोर देन 4 इन ए रो। अब आइए ये समझते हैं कि वो कैसे। जिस तरह 1 को I से डिनोट किया जाता है और 5 को V से, तो अगर 4 लिखना हो तो क्या उसे I करके लिखा जा सकता है? तो नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअसली 4 I को हम लोग नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे एक न्यू प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट होता है जिसे सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए ये सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल कैसे काम करता है। जैसे कि हमने देखा कि 4 को I नहीं लिखा जा सकता, तो अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल इसे I और V से डिनोट किया जाता है। मतलब कि बिगर नंबर के आगे कोई स्मॉलर नंबर लिखा जाए तो उसको बिगर नंबर से लेस करके जो वैल्यू आता है वो हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे। जैसे कि यहाँ पे हमने 4 को IV लिखा, मतलब कि जो बिगर नंबर है जो लास्ट में लिखा है वो है 5 और उसमें से हम लेस करेंगे 1 जो कि स्मॉलर नंबर है और हमने आगे में उसे डिनोट किया है, तो जो वैल्यू आया वो आया 4। तो इसी तरह से इसको लिखा जाता है। और ऐसे इंस्टेंस रोमन नंबर में सिर्फ 7 बार ही आते हैं, जब 4 को लिखने के लिए 5 के आगे 1, 9 को लिखने के लिए 10 के आगे 1, 40 को लिखने के लिए 50 के आगे 10 और 90 को लिखने के लिए 100 के आगे 10। उसी तरह 400 को लिखने के लिए 500 के आगे 100 और 900 को लिखने के लिए 1000 के आगे 900 यूज करते हैं। और अगर किसी स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर के बाद लिखते हैं तो वो नंबर बस ऐड हो जाता है। जैसे कि I जो कि V के बाद यूज करा जाए तो ये V यानी कि 5 में 1 ऐड होकर 6 आ जाएगा। उसी तरह XI = 11। अब आपने सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल तो जान लिया। अब आपको लगता भी होगा कि आप बड़े से बड़े नंबर को आसानी से लिख सकते हो। अगर आपसे 999 को लिखने को कह दिया जाए तो अब क्या लिखोगे? तो क्या हम इसे IM लिख सकते हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि किसी भी बड़े अंक के पहले किसी छोटे अंक को लिखते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को लेस करना। मतलब कि M में से I को लेस करेंगे, मतलब कि इसका वैल्यू आएगा 990। लेकिन नहीं, सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल के भी कुछ लिमिटेशंस हैं और वो ये है कि वो छोटा अंक जो किसी बड़े अंक के पहले यूज होगा वो वही अंक होगा जो कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे या तो वो बड़े अंक के बराबर आ जाए और नहीं तो उससे ज़्यादा। और यहाँ जो हम 1 यूज कर रहे हैं 1000 के पहले, अगर इसको हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 ही आता है, जो कि ना ही 1000 के बराबर है और ना ही उससे बड़ा। तो यहाँ हम इसे यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ जो सही लिखने का तरीका होगा वो होगा 900 + 90 + 9, मतलब कि CM + XC + IX। और इसको जोड़ के जो हमारा वैल्यू बनेगा वो CM XC IX बनेगा। उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल लें 950 को, तो यहाँ पे भी आसानी से ये लिखा जा सकता था LM, जो कि 1000 - 50, जो वैल्यू हमारा आता है 950। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी वही लॉ इम्प्लीमेंट होता है कि अगर हम L को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 500 ही आता है, जो कि ना ही M के बराबर है यानी कि 1000 के बराबर है, ना ही उससे ज्यादा। इसलिए यहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा। तो जो 950 को
को लिखने का सही तरीका होगा वो 900 + 50 यानी कि CM + L CML ही होगा। रोमन नंबर्स का बात हो ही रहा है तो इसमें एक और मिस्टीरियस बात ये है कि 0 को रोमन नंबर्स में क्या लिखते हैं। तो बेसिकली 0 को रोमन नंबर्स में इंक्लूड ही नहीं किया गया है, क्योंकि रोमन नंबर जो कि बेसिकली ट्रेड पर्पस के लिए इन्वेंट किया गया था और इसलिए इन्वेंटर्स के अनुसार ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में 0 का कोई काम नहीं पड़ता, बल्कि अदर नंबर्स जिसमें कि 0 इंक्लूड हो उसे इसलिए रोमन नंबर्स में लिखा जा सकता है, जैसे कि 100 को C, 200 को CC। और यही सबको देखकर रोमन नंबर्स में 0 को ऐड नहीं किया गया, बल्कि जो रोमन्स होते थे वो 0 को स्पेसिफाई करने के लिए लुल्ला नाम का वर्ड यूज करते थे। चलिए इतना तो हमने जान लिया, लेकिन अब आपको अगर रोमन नंबर्स में 4000 को लिखने को कह दिया जाए तो आप कैसे लिखोगे? M, जो कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से गलत है, क्योंकि आप कंसेक्यूटिवली एक लेटर्स को 4 बार तक नहीं लिख सकते। तो 4000 को अब इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, बल्कि इसको लिखने के लिए एक न्यू टर्म आता है, वो है वेनिकुलम, जो कि बेसिकली एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई 1000, जो कि इस तरह से अगर आपको 4000 लिखना हो तो सिंपली 4 के ऊपर वो वेनिकुलम यानी कि लाइन दे दो, उसका मतलब होता है 4 × 1000 दैट इज 4000। उसी तरह 9 के ऊपर अगर आप वेनिकुलम देते हो तो 9 × 1000 दैट इज 9000। और उसी तरह अगर कोई नंबर्स मान लो 25,256 मतलब कि 25,256 लिखना हो तो आप उसे इस तरह लिख सकते हो। 25,000 को रोमन में 25 लिख के उसके ऊपर वेनिकुलम लाइन दे दो, इसका मतलब हो जाएगा 25,000 और 256 को आप इजीली लिख सकते हो CC + LVI। और ये जो टोटल नंबर हमारा बनेगा वो बनेगा XXB के ऊपर वेनिकुलम लाइन CC LVI, मतलब कि आप वेनिकुलम लाइन उसी के ऊपर सिर्फ यूज करेंगे जिसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना हो। तो कैसा लगा आपको मिस्टीरियस रोमन नंबर के बारे में जानकर, जरूर बताइए।